नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंघवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए हैं उत्तराखंड का जो हमने जीवन परिचय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस पर एक वीडियो हमारी आ चुकी है दोस्तों। कल मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो पूरा नहीं कर पाए थे दोस्तों, तो आज इसको स्टार्टिंग से फिर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस कराने वाले हैं उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी तक नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं जितने भी अभ्यर्थी, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज सीरीज जो चल रही थी जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व है उसमें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कालू मेहरा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कालू मेहरा के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों, सभी को ये वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, चलिए। तो जो प्रथम उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी है वो कौन है? वो कालू मेहरा जी है। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म होता है 1831 में चंपावत के लोहा घाट के पास जो एक गांव है बिसड़ू गांव। ठीक है, कौन सा गांव? बिसड़ू गांव, आपको याद रखना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उस पर इन्होंने क्या किया, जो 1857 की क्रांति हुई हल्द्वानी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या करा, 1857 की क्रांति वाले दिन एक दिन वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया है। ठीक है, सिर्फ ये घटना सिर्फ 1857 की क्रांति के उस समय हुई जब हल्द्वानी पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया और वहाँ से अंग्रेजों को इन्होंने भगा दिया। तो तभी से कालू मेहरा जी को क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक अपना गुप्त संगठन की स्थापना की थी जिससे क्रांतिवीर कहा जाता है। ठीक है, और उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो वो थे 1857 से लेकर जो अपना 56 से 84 का शासन चल रहा था, उस समय हेनरी रैमजे वहाँ के कमिश्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। और इनकी जो मृत्यु होती है 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं बद्रीदत्त जो पांडे जी हैं इनके बारे में। तो जो हमारे बद्रीदत्त पांडे हैं, इनको बीडी पांडे भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 फरवरी 1882 में। कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 में। और जो इनका जन्म हुआ था वो कनकल के हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, कनकल कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। और इनकी जो मूल शिक्षा व उनका जो भी पालन पोषण हुआ है वो अल्मोड़ा में हुआ है, ये इतना आपको याद रखना है। और ये 1871 में अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें लिखा है मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो अल्मोड़ा अखबार के पहले अगर संपादक आपसे पूछा जाए तो कौन थे? वो बल्लभ बुद्धि पंत थे। और सेकंड इसके संपादक थे मुंशी इख्तियार अली। और थर्ड थे जीवन जोशी। और जो अपने फोर्थ थे वो सदानंद सैगवाल थे। और पांचवें नंबर के थे विष्णुदत्त जोशी। ठीक है, और 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है दोस्तों, आपको इसलिए फैक्ट से बताना जरूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे किसी भी क्रम का पूछा जा सकता है कि तीसरे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे, तो वहाँ पर आपको जीवन चंद जोशी का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। तो आपको वर्ष याद रखना है क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था, तो वहाँ पर आपको ईयर लिखे मिलेंगे। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। ठीक है, और 1913 से लेके 1918 तक बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंने कल आपको वीडियो में बताया है। और इसके बाद जब ये अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, उस समय बंद हुआ, तो इन्होंने अपनी एक शक्ति अखबार जो साप्ताहिक था ये बद्रीदत्त पांडे द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए। 1871 से लेके 1913 तक अल्मोड़ा अखबार के सदस्य कौन रहे थे? जो पांचवें सदस्य थे वो यही थे, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, आपको याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार का पहला संपादक मैंने आपको बता दिया है, वो जो अपना बुद्धि बल्लभ पंत थे वो इनके संपादक थे। और अल्मोड़ा अखबार के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा अखबार निकाला था? वो साप्ताहिक जो शक्ति था। और ये सब जो शक्ति हमारा अखबार था ये साप्ताहिक था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और आपको बद्रीदत्त पांडे जी हैं इनके बारे में जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जो शक्ति अखबार था, ये जो समाचार पत्र था, इसके संबंध में था ये जो अपना कुली बेगार होते थे और जो बर्दियाई। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। 5 बार जेल गए, जेलों में ही इन्होंने अपनी जो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक है ये 9 मंथ में लिखी, 9 महीने में, और ये प्रकाशित की। कुमाऊं का इतिहास पूछा जाएगा कि किसकी पुस्तक है, तो कुमाऊं का इतिहास हमारे बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक है दोस्तों। और ये 1937-38 में लॉन्च की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। और इन्हें जो कुमाऊं की जो कुर्मांचल केसरी की उपाधि कब मिली? तो इन्हें जो हमारा कुर्मांचल केसरी की उपाधि मिली थी दोस्तों, ये मिली थी कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने पर। तो कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी दोस्तों, इतना आपको मैं बता देता हूँ। तो जो हमारा कुली बेगार प्रथा थी,
ठीक है, ये समाप्त हुई थी 1921 में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो हमारी कुली बेगर प्रथा हुई थी ये किस नदी पर हुई थी, किस नदी के किनारे इन्होंने अपने रजिस्टर्स बहा दिए थे। तो दोस्तों इसके जो रजिस्टर थे सरायू नदी या गोमती नदी, ठीक है, इसके जो रजिस्टर थे दोस्तों ये यहाँ पर बहा दिए गए थे बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के साहित्यकार उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे। अब एक चीज़ और, जो उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं और उत्तराखंड के आंदोलन में सबसे पहले किसने भाग लिया, तो इन्होंने ही सबसे पहले भाग लिया था, बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, और जो ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो इतना भी मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल आज मैं बद्रीदत्त पांडे के बारे में बिल्कुल आपको फैक्ट से बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि बद्रीदत्त पांडे, अगर एग्जाम है ना, आपका एग्जाम है जैसे कांस्टेबल है, पटवारी है, लेखपाल है, ठीक है, और हमारे जो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं बच्चे हैं, सभी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए बद्रीदत्त पांडे को किस वर्ष जेल में डाला गया, अगर आपसे पूछा जाए बद्रीदत्त पांडे को किस वर्ष जेल में डाला गया, तो 1937 में ही इन्हें जेल में डाला गया। और इन्होंने जेल में ही कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कुमाऊं का इतिहास इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं बद्रीदत्त पांडे के बारे में कुछ और। 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक थे इन्होंने प्राप्त किए, और जो भारत पाकिस्तान का जो हमारा उस समय युद्ध चल रहा था या दौर चल रहा था युद्ध का, तो उसमें इन्होंने अपने दोनों स्वर्ण पदक वहाँ पर दान में दिए थे। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हाँ, सरायू जो हमारी सरायू नदी किस जिले से निकलती है, अगर ये प्रेजेंट का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, तो अगर आपको बिल्कुल फैक्ट से पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे आप, तो सबसे पहले फैक्ट को जाने। ठीक है, सरायू नदी जो हमारी सरायू नदी है, ठीक है, तो ये निकलती है बैजनाथ से, और बैजनाथ कहाँ पर है, बागेश्वर में। ठीक है, और यहाँ पर 1921 में आप बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया था, इतना आपको याद होना अनिवार्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों हरगोविंद पंत। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी मैं आपको उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी करा रहा हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको यहीं से इनकी कुछ स्वतंत्रता के बारे में पता चलेगा, इनके परिचय के बारे में पता चलेगा। चलिए तो हरगोविंद पंत कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है इनको, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में बद्रीदत्त पांडे मिलेंगे, हरगोविंद पंत जी मिलेंगे, उसके बाद आपको सुमेधा नंदन पंत मिलेंगे, और उसके ही बाद आपको बल्लभ पंत बुद्धि जो भी है उनका भी एक नाम आपको मिलेगा। तो वहाँ पर आपको सही आप क्वेश्चन पे आंसर लगा देना, हरगोविंद पंत अल्मोड़ा की इन्हें रीढ़ कहा जाता है। इनका जन्म होता है दोस्तों 19 मई 1885 में चितई गांव अल्मोड़ा में। कहाँ पर इनका जन्म होता है दोस्तों, इनका जन्म होता है जो हमारा अल्मोड़ा का एक स्थान है चितई गांव। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए 1928 में इन्होंने जो हमारे कुलीन ब्राह्मण द्वारा जो हल ना चलाने की जो प्रथा थी उनको समाप्त किया था। जो हमारी जो कुली से जो ब्राह्मणों की प्रथा थी हल ना चलाने की, उन्होंने तोड़ा था इसको, किसने, हरगोविंद पंत ने 1928 में। कब तोड़ा था, 1928 में। और ये जेल गए 3 बार, उत्तराखंड में 3 बार जेल जाने वाले पर हम उत्तराखंडी कौन थे, तो ये हरगोविंद पंत थे 1930, 32, 40। ठीक है, और ये जो हमारी यूपी की असेंबली में है इन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से ये जीते, तो इसके असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए 1937 में। फिर प्रांतीय असेंबली दोबारा से हुई तो 1940 में भी यहाँ पर ये अध्यक्ष बनाए गए, और लोकसभा के ये अध्यक्ष रहे 1957 में। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये मई 1957 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब पढ़ते हैं बैरिस्टर मुकंदी लाल के बारे में। ठीक है, तो कल मैंने बैरिस्टर मुकंदी लाल के बारे में आपको बताया होगा दोस्तों, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं बद्रीदत्त पांडे के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया। जो हमारे भक्त दर्शन बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता था, भक्त दर्शन ने, जो हमारे भक्त दर्शन है, दर्शन द्वारा बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा है, इन्होंने कहा है नर केसरी। क्या कहा है, नर केसरी, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नर केसरी किसने कहा है, भक्त दर्शन ने। किसको कहा है, ये कहा है बद्रीदत्त पांडे जी को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, हमारा आता है नाम बैरिस्टर मुकंदी लाल। बैरिस्टर मुकंदी लाल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी आपको आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये एक लॉयर थे, इन्होंने केस लड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बैरिस्टर मुकंदी लाल 14 अक्टूबर 1885 में, जो हमारा पाटली गांव होता है चमोली में, कौन सा गांव है, पाटली गांव चमोली में, और 1913 से लेकर 1919
के बीच लॉ की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड से की है। और इनका जो परिचय हुआ था दोस्तों, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनके उनसे ये परिचित थे, ठीक है, उनसे एक दो बार इनके परिचय हुआ है, ठीक है। चलिए, 1919 में इन्होंने नैनीताल इलाहाबाद जेल में इन्हें कैद हुई। कहाँ पर कैद हुई? जो एक बार नैनीताल में हुई है और एक इलाहाबाद में इन्हें जेल की कैद हुई है। और ये जो हमारे स्वराज दल था, जो गढ़वाल सीट से था, उसमें ये एक बार सदस्य चुने गए हैं 1926 में। इतना आपको याद रखना है बैरिस्टर मुगंदी लाल के बारे में। और 1962 में ये जो अपना लैंसडाउन विधानसभा है, वहाँ से भी ये सदस्य रहे हैं। और जो गढ़वाली साहित्य एवं कला जो पुनरुत्थान का कार्य था, ये इन्होंने राजनीति के संन्यास के बाद लिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे गढ़वाली साहित्य एवं कला का जो पुनरुत्थान का कार्य किसने किया, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और जो मोलाराम की जो चित्र हैं, उनका जो खोजकर प्रकाशन किया था, वो किसने किया था दोस्तों? ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 1969 में इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है गढ़वाल में जो इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इन्होंने वो पुस्तक लिखी है। चलिए, गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, जितने भी बच्चों का 18 यूकेपीसीएस पुलिस कांस्टेबल का पेपर है दोस्तों 18 दिसंबर को, वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों से बनाया जा रहा है। अगर आपको बोलकर नहीं पसंद आ रहा है तो मैंने इसका लिंक टेलीग्राम पे भेज दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। चलो, खुशीराम आर्य के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 1886 दूलिया गांव, जो हमारा नैनीताल में स्थित है दोस्तों। और ये आर्य समाजी थे विचारधारा से, ठीक है। चलिए, और शिल्पकार सुधारणी सभा का इन्होंने गठन किया था। शिल्पकारणी सुधार सभा का गठन पूछा जाएगा तो किसने किया था दोस्तों? खुशीराम आर्य जी ने किया था। और दलितों को जो शिल्पकारना दिलाने की जो प्रमुख प्रयास कुप्रथाएं के लिए जागरूकता का कार्य किया इन्होंने संपूर्ण अपना कुमाऊं क्षेत्र में। तो सबसे पहले अगर नाम लिया जाएगा तो इन्हीं का नाम लिया जाएगा, खुशीराम आर्य जी का, ठीक है। 1946 में, माफ़ कीजिए, 1946 में ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और 1967 में भी ये विधानसभा के अध्यक्ष बने रहे हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 5 मई 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं बलदेव सिंह आर्य, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, बलदेव सिंह आर्य, ठीक है, ये जो हमारी सर्वाधिक लंबी एवं जो विधायिका मंत्री हैं ये रहे हैं। और इनका जन्म 1912 में उमत गांव पोड़ी में हुआ था, जो गढ़वाल में स्थित है। और 1950 में प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है इसके अध्यक्ष ये रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गोविंद पल्लव बंद, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके जितने भी कार्य होंगे वो सारे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे, इतना आपको आना चाहिए इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो गोविंद पल्लव पंत के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और इन्हें किस नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए, तो सबसे पहले इन्हें हिमालय पुत्र किसके द्वारा कहा गया? तो ये हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें हिमालय पुत्र कहा गया। ये इतना आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट टाइम इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में ग्राम खूंट अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? 10 सितंबर 1887 में ग्राम खूंट गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। इनके जो सहपाठी थे इन्हें क्या कहा करते थे? तो इनके सहपाठी इन्हें महाराष्ट्र भी कहते थे, गोविंद पल्लव भी कहा इन्हें जाता था इनके दोस्तों द्वारा। और 1909 में इलाहाबाद से इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और काशीपुर में इन्होंने वकालत आरंभ की 1909 में। आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे 1909 में क्या हुआ भाई? 1909 में एक मार्ले मिंटो एक्ट हुआ था, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो 1909 में ही इन्होंने, ठीक है, जो हमारे पंडित गोविंद पल्लव पंत है इन्होंने ही लॉ की वकालत शुरू की थी काशीपुर में 1909 में, इतना आपको याद आ गया। फिर 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेम सभा की स्थापना, भाई प्रेम को कितने तारीख को होता है? फरवरी, इसमें लिखा ना 14, 1914, भाई 14 तारीख को तो प्रेम होगा, तो यहाँ प्रेम लिख दोनों। वैलेंटाइन डे आता है ना फरवरी में, सभी करते होंगे, सभी जाते होंगे। चलिए चलिए दोस्तों, माफ़ कीजिए, 1916 में इन्होंने कुमाऊं परिषद जो हमारा जो कुमाऊं परिषद था इसकी गठन की और अहम भूमिका इसमें इन्होंने निभाई, ठीक है। अगर पूछा जाए कुमाऊं परिषद का गठन कब किया, ये किया गया था 1916 में। कब किया गया था दोस्तों? 1916 में। उसके बाद अगर पूछा जाए प्रेम सभा की स्थापना किसने की, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनका नाम आपको याद रखना है, 1914 में, ठीक है।
और कुमाऊं परिषद की 1916 में। और चुने गए ये क्या क्या कहाँ के ये सदस्य रहे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को नोट करते हुए, कॉपी पेन साथ रखते हुए हर चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये यूकेपीसीएस है, उत्तराखंड ट्रिपल एससी है। जितनी भी उत्तराखंड की संस्थाएं जो पेपर बनाती है ना, वो कहीं से भी भाई पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है, ये कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो हमें सचेत रहना है, दूसरों से एक्टिव रहना है। कितना एक्टिव रहना है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए आपको जो 2.5 लाख स्टूडेंट है या 3 लाख स्टूडेंट है जो भी परीक्षा देंगे, उनमें आपको अपना नंबर लाना है। तो आपको इतनी स्ट्रैटेजी से तैयारी करनी है दोस्तों कि 2-2.5 लाख बच्चे जो स्टूडेंट तैयारी करके पेपर देंगे, उनमें से 10,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, और वो कोचिंग जो ले रहे होंगे उन्हीं में से आपको उनको काट के अपना नंबर लाना है। ठीक है, चलिए, तो हमने ठान लिया है कि आपका सिलेक्शन कराना है, तो आपका सिलेक्शन कराना है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, वो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। चलिए, तो प्रेम सभा की स्थापना 1914 में पंडित जो हमारे गोविंद बल्लभ पंत हैं इन्होंने की, और इन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना भी 1916 में की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखें। 1923 में जो संयुक्त प्रांत विधानसभा परिषद के सदस्य रहे, और नैनीताल जो जिले से इन्होंने, जो स्वराज दल था, यहाँ से इन्होंने विधानसभा परिषद की अध्यक्षता की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और 1927 में संयुक्त जो प्रांत कांग्रेस कमेटी थी, इसके ये अध्यक्ष चुने गए 1927 में। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा संयुक्त प्रांत कांग्रेस जो कमेटी थी, इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत कब बने, तो 1927 में आपको याद रखना है। और एक और चीज, नेहरू के प्राणों की रक्षा के जो हमारे एक सभा थी 29 नवंबर 1928 में दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, चलिए भैया, एक चीज़ इनके बारे में और याद रखनी, 9 अगस्त 1942 में मुंबई में ये गिरफ्तार हुए। तो मुंबई में सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुआ, उत्तराखंडी, तो गोविंद बल्लभ पंत जी एक बार मुंबई में वहाँ पर गिरफ्तार हुए 1940 में। ठीक है, 42 में माफ कीजिए। और 31 मार्च 1940 में अहमदनगर जो किला है उसमें इनको बंद किया गया। तो आपको फैक्ट कैसे याद करना है, मैं फैक्ट से बताऊंगा, आप उनको लिखते हुए चलना। ठीक है, ठीक है। 1940 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के जो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने प्रथम बार, तो 1940 में ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी 1955 में देश के गृह मंत्री बने। तो 1955 में ये भारत के जो गृह मंत्री ये बने। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में आपको याद रखना है। और इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो इन 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और काशीपुर प्रेम जो मैंने बोला, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की। ठीक है, और 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की। कहाँ पर हैप्पी क्लब की स्थापना की थी दोस्तों, तो ये भी काशीपुर में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। चलिए, और जो मैं आपको ये बता रहा था ना दोस्तों कि 29 नवंबर नेहरू इसमें इसमें साइमन कमीशन का जो विरोध था ये किया था। ठीक है, और इन्होंने आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। तो आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन में का आंदोलन के लिए किस उत्तराखंडी ने भाग लिया था, तो उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिया था, गोविंद बल्लभ पंत, आपको याद रखना है 1928 में। और ये जो साइमन कमीशन था 1927 में आया था और 1928 में लागू किया गया था। और साइमन कमीशन के नारे लगाए गए थे। इसमें क्या था कि ये जो साइमन कमीशन था इसमें सारे ही अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, चलिए, और जो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसके बाद यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 1945 में अहमदनगर जेल में इनको नज़रबंद किया गया। ठीक है, मतलब जेल में डाला गया। चलिए, और 1946 से लेकर 54 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा और मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, मैंने बताया कि आपको 1946 में ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था 1940 में, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, ना आपको याद रखना है। और 1954 तक ये इस पद पर रहे हैं। और 1957 पे ये देश के, हमारे जो देश है हमारा, देश के गृह मंत्री बने। ठीक है, 1957 में। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना है। अगर वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, जो भी आपके फैक्ट छूटे हुए हैं तो फैक्ट वहाँ पर नोट डाउन करते हुए जरूर चलना है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं हर्षवर्धन ओली के बारे में। हर्षवर्धन ओली, इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है इन्हें, हर्षवर्धन ओली जी को। चलिए, और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 में
जो गांव है गोशानी खेती खान चंपावत में। तो गोशानी खेती खान चंपावत में इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 में। और कई अखबारों में इन्होंने काम किया है, ठीक है, कई अखबारों में इन्होंने काम किया है हर्षवर्धन ओली जी ने। चलिए, 1929 में लाहौर कांग्रेस की जो वार्षिक जो अधिवेशन था, इसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो जो हमारा लाहौर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, इसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड। 1929 में इन्होंने कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था ये चलाया था, ठीक है। तो जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? हर्षवर्धन ओली जी ने चलाया था, ठीक है। और इनका जो निधन होता है दोस्तों 5 जून 1940 में नैनीताल में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है। तो अनुसुईया प्रसाद जी हैं, इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद जी को जाना जाता है। मैं फिर आप लोगों से एक चीज़ और कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा उठा लेना, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा हर परीक्षा के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट किया जा रहा है दोस्तों कि आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है। चलिए, अनुसुईया प्रसाद जी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 में। इनकी पुण्यतिथि जो हुई थी दोस्तों, ये पुण्यतिथि तीर्थ कुमार अनुसुईया मंदिर में हुई थी, जो सफल वकील व स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, 1921 में गढ़ जो हमारा गढ़वाल युवा सम्मेलन है, इसके ये अध्यक्ष रहे हैं। और 1931 में जिला बोर्ड चेयरमैन के सदस्य रहे हैं। और जो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1943 में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों प्रयागदत्त पंत। ये छोटे छोटे नाम हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रयागदत्त पंत उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है इनको। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? प्रयागदत्त पंत जी को, ठीक है। और जन्म इनका 1898 में लेहारी चंडक जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। 1921 में असहयोग जो आंदोलन था, इसमें इन्होंने भाग लिया। तो 1921 में जो असहयोग आंदोलन था में भाग लेने वाले प्रथम उत्तराखंड के सदस्य कौन थे? ये प्रयागदत्त जोशी जी थे, ठीक है, प्रयागदत्त पंत जी। और इनका निधन होता है 1935 में। चलिए, मोहन सिंह मेहता जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए, मोहन सिंह मेहता जी उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म होता है 1897 में, जो बागेश्वर में कत्यूर गांव पड़ता है इनका, ठीक है, बचूला कत्यूर बागेश्वर, ठीक है। 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की जो शाखा का गठन इन्होंने ही किया था। कुली बेगार के विरुद्ध इन्होंने नेतृत्व किया। जो आर्य अनाथालय है, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनकर प्रयास जो केंद्र है, शिशु पालन समिति की स्थापना इन्होंने ही की थी, मोहन सिंह मेहता जी ने। तो मोहन सिंह मेहता जी के अगर एक बार भी आपसे पूछा जाए तो कुमाऊं जो परिषद की एक शाखा का गठन किसने किया? तो 1921 में मोहन सिंह मेहता जी ने किया। और कुली जो हमारा कुली बेगार के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया? तो मोहन सिंह मेहता जी ने किया। अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कतई बुनाई जो बुनकर जो कत्थे जो बुनाई के जो जिनसे जूट वूट कपड़े वपड़े बनते थे दोस्तों, इस केंद्र की स्थापना भी मोहन सिंह मेहता जी द्वारा की गई। चलिए, और 1957 से लेकर 66 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और 1988 में इनका निधन हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे दोस्तों इंद्र सिंह नियाल। 1902 में इनका जन्म होता है दोस्तों। 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन अल्मोड़ा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में नैनीताल के युवक पर राज विद्रोह का जो मुकदमा की जो पैरवी की थी, वो इंद्र सिंह नियाल जी ने की थी। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी? इंद्र सिंह नियाल ने। आपको कितना याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी? तो इंद्र सिंह नियाल जी। और सन पूछेगा तो 1973 आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। भवानी सिंह रावत कई बार परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से। तो भवानी सिंह रावत जी हैं, इनका जन्म होता है 8 अक्टूबर 1910 में पौड़ी दुगड्डा के, पौड़ी में एक स्थान है दुगड्डा, वहाँ से इनका जन्म हुआ, ठीक है, नाथुरपुर पंचूर गांव में, ठीक है। नाथुरपुर भी कह सकते हैं, दुगड्डा पौड़ी भी आप बोल सकते हैं भवानी सिंह रावत का, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले संगठन हिंदुस्तान समाजवादी जो प्रजातांत्रिक संगठन था या संघ था, ठीक है। और ये उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की, ठीक है। 1930 में पुलिस से बचने हेतु आज़ाद व अन्य सदस्य दुगड्या एक सप्ताह जंगल में रहे, ठीक है। देखो, भवानी सिंह रावत इन्हें
सबसे पहले आपको एक चीज़ याद दिला देते हैं, ठीक है। भवानी सिंह रावत पुलिस से बचने के लिए दुगड्डा के एक स्थान पर 1 सप्ताह तक जंगल में छिपे रहे। एक पिस्टल की इन्होंने पिस्टल थी इनके पास, उससे ये ट्रेनिंग लेते थे और उन सभी को ये सिखाते थे। और दुगड्डा में ही इनके एक मेले का, भवानी सिंह एक मेला लगता है दुगड्डा में, वहीं पर एक शहीद मेले की स्थापना की। शहीद मेला है वो किसकी याद में लगता है वहाँ पर, ये बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ादी के जो चंद्रशेखर था उनकी बिल्कुल, उनके ये बहुत बड़े फैन थे, तो उन्हीं के सारे कार्य प्रयासों पर ये चलते थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। माफ कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा महावीर त्यागी। देहरादून का इनको सुल्तान कहा जाता है, या देहरादून की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। इनका जन्म होता है 1899 में। प्राथमिक शिक्षा के बाद फौज में शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध में ईरान गए, कोर्ट मार्शल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। वहाँ से ही कोर्ट मार्शल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 11 बार जेल गए, 7.5 वर्ष जेल में रहे, और ये चुने गए 1938 से लेकर 1940 में जो हमारा प्रांतीय काउंसिल के सदस्य, और 1923 में लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने की। चलिए सोबन सिंह जिन्ना के बारे में जान लेते हैं। सोबन सिंह जिन्ना अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली। 1909 में इनका जन्म हुआ। कुमाऊं का जो हमारा कुमाऊं है उसका राजपूत परिषद का गठन किया। कुमाऊं में भारतीय संघ के सदस्य माफ कीजिए दोस्तों। चलिए सोबन सिंह जिन्ना अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली। 1909 में इनका जन्म हुआ कुमाऊं में। कुमाऊं को राजपूत परिषद का गठन किया गया सोबन सिंह जिन्ना द्वारा। कुमाऊं में भारतीय संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये, जो कुमाऊं का हमारा भारतीय संघ के संस्थापक थे ना, तो उनमें से एक थे। और 1977 में इन्होंने क्या किया, जो वायसराय मंडल जो हमारा, एक मिनट, में इन्हें गढ़वाल मंडल में, जो हमारा एक गढ़वाल मंडल था, इसमें चुनाव जीते और प्रांतीय विकास मंत्री का पद इन्हें प्राप्त हुआ, और 1989 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की हमारे स्वतंत्रता सेनानी की जो मैंने जिन जिन के बारे में आपको बताया है दोस्तों। तो ये आपको आज कैसी वीडियो लगी उसके बारे में ज़रूर लिख कर बताना है, ठीक है। और इनमें से आपको जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। कालू मेहरा जी के बारे में आपको डीपली पढ़ना है, प्रद्योत पांडे जी के बारे में, हरवर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में, और इसके बाद आपको गोविंद बल्लभवंत जी के बारे में एक एक चीज़ आपको पढ़ लेनी है। हर्षवर्धन ओली के बारे में, अनुसुईया प्रसाद जी जिन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद मोहन सिंह मेहता जी को, ठीक है, और इंद्रयाल जी को भी आपको अच्छे से याद रखना है। सोबन सिंह जिन्ना के बारे में, और इसके बाद महावीर त्यागी जी के बारे में, ठीक है। तो ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक पूर्णार्थ जो पुण्याली है इनके बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन, सुमिता नंदन पंत भी आएंगी, हेमंती बहुगुणा जी के बारे में जानेंगे, मानवेंद्र शाह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, नरेंद्र तिवारी जी